हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें हर व्यक्ति को बहुत मज़ा आता है और हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सही जीवन साथी। इस दुनिया में चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, हर व्यक्ति एक बहुत अच्छा और एक बहुत सही जीवन साथी अपने जीवन के लिए चाहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर इसमें एक गड़बड़ होती है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अच्छा लगना एक अलग बात है और सही होना एक अलग बात है। कई बार ऐसा होता है जो सही होती है चीज़ वो हमें अच्छी नहीं लगती, और हर अच्छी चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर आज की डेट में ख़ास तौर से ज़्यादातर जो लड़के लड़कियां होते हैं वो ऐसे जीवन साथी को देखते हैं जो स्टाइलिश होता है, बहुत अच्छा होता है, दिखने में बहुत कूल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि उन लोगों का तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? या उन लोगों की आपस में बनती नहीं है, तलाक नहीं भी हुआ तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि शायद जो जीवन साथी हमने अपने लिए चुना वो सही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सही जीवन साथी में क्या क्या गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों याद रखिए, मैंने सही जीवन साथी बोला है। सही जीवन साथी की एक खासियत और होती है, जैसे जैसे समय बीतता है वो आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो सही है तो वो एक अच्छे जीवन के लिए बहुत ही सही ट्यूनिंग बैठाने को बहुत अच्छे से जानता है। दोस्तों, सबसे पहली क्वालिटी जो किसी भी सही जीवन साथी में होनी चाहिए वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप सोच के देखिए, आपके जीवन साथी के अंदर 100 क्वालिटीज हैं। वो दुनिया का ऐसा इंसान है जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत बड़े ख़ानदान से है। अगर लड़का है तो वो भी बहुत टैलेंटेड है, लड़की है तो वो भी बहुत टैलेंटेड है, जीवन साथी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके अंदर आपके लिए ईमानदारी नहीं है, ईमानदार नहीं है वो आपके साथ। तो आप क्या करेंगे उसकी बाकी सारी क्वालिटीज़ का? वो आपके लिए ज़ीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए जब ईमानदार ही नहीं है तो आपके लिए वो सारी क्वालिटीज़ व्यर्थ है। तो पहली क्वालिटी है ईमानदारी, जो होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी है दोस्तों जिम्मेदार होना। किसी भी व्यक्ति का अगर हमारे जीवन में आना होता है तो जीवन सिर्फ किसी व्यक्ति को देखने से नहीं चल सकता है। ज़रूरी होता है कि परिवार के अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करे, और ये तो वो व्यक्ति है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी जिंदगी टिकी हुई होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो दोनों कंडीशन में बहुत ज़रूरी होता है कि वो व्यक्ति ईमानदार हो, और ईमानदार होने के साथ जिम्मेदार हो। जिम्मेदार जो लोग नहीं होते दोस्तों, वो धीरे धीरे हमें बहुत बुरे लगने लगते हैं। आप सोचिए, अगर एक लड़की है, उसका पति है, उसका पति दिखने में बहुत सुंदर है, ईमानदार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है, कमाता नहीं है, परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता है। सेम किसी लड़की के लिए भी है, शायद वो घर का काम ही नहीं करती है, वो परिवार का ख्याल ही नहीं रखती है, तो क्या होगा? उस परिवार की अवस्था धीरे धीरे बहुत बुरी हो जाएगी और क्रिटिकल हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन साथी में दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जिम्मेदार हो। तीसरा होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग। ये एक ऐसी खास चीज़ है, हर व्यक्ति आज की डेट में, मैं जिससे भी बात करता हूं कि आप कैसा जीवन साथी चाहते हो, तो वो हमेशा इस लाइन को जरूर बोलते हैं कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन लोग अक्सर समझते नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग खाली इस चीज़ का अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति हमें समझे। अंडरस्टैंडिंग में दोनों चीज़ें आती हैं। एक ऐसा इंसान जो दूसरे को भी समझने की ताकत रखता हो और स्वयं को समझाने की ताकत भी रखता हो। जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं उसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। वरना बहुत समस्या है।
सोचिए, कोई व्यक्ति आपको तो समझ पा रहा है पर खुद को समझाना ही नहीं आता उसे, तो वो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और वहां पे अंडरस्टैंडिंग मैच ही नहीं करती। लास्ट और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो भी क्वालिटी इनमें से आपको लगता है कि आपके पार्टनर में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है तो ये सारी चीजें आपके लिए बोझ बन जाएंगी दोस्तों। पहला, मैंने आपको बोला ईमानदारी। कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ईमानदार है लेकिन आप ही ईमानदार नहीं है तो भी बहुत बड़ी समस्या है, आपको बहुत गालियां सुनने को मिलेंगी। दूसरा, आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिससे शादी करते हैं, वो बहुत जिम्मेदार इंसान है पर आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है तो भी समस्या है, क्योंकि आपको उसके सामने हर समय अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत नीचा हूं या नीची हूं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। सामने वाला तो आपको भी समझता है और अपनी बात को भी आपको समझा देता है, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं। आप ना सामने वाले को समझना चाहते हो, ना स्वयं को समझाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते ऐसा व्यक्ति हो जो आपको पूरी तरह से समझे। तो जिसने आपको पूरी तरह से समझ लिया वो ये भी समझ जाएगा कि आप ना समझना चाहते हो ना समझाना चाहते हो, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके साथ। तो अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, जो सही मायने में एक सही पार्टनर की सही क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर ये क्वालिटीज आप में नहीं है तो आप याद रखिएगा, आप सामने वाले के लिए एक सही पार्टनर नहीं है। खाली सामने वाले में सारे दोष निकालने से आपका समाधान नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप जब भी एक सही पार्टनर ढूंढे, उसमें ये तीनों क्वालिटीज ढूंढे, ईमानदारी, जिम्मेदारी और अंडरस्टैंडिंग। लेकिन चौथा जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया, ये ढूंढने से पहले आप अपने आप को चेक कर लेना, क्या ये सब आपके अंदर है, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।